हेलो स्टूडेंट, क्लास 5, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है बाप बेटा। ये आपके इस बुक का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा हिंदी रीडर का। सो लेट्स वी स्टार्ट। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को यह शिक्षा दी है कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। गर्मियों के दिन थे। दोपहर की धूप चिलचिला रही थी। आकाश पर नीला रंग जैसे पिघल कर बहने लगा था। मंगल छप्पर पर चढ़ा। धूप से बचने के लिए उसने छाता खोल लिया, लेकिन लू से तो बचा ना जा सकता था। उसने लू की परवाह नहीं की। लू जो होती है गर्मियों में चलने वाली हवा को कहते हैं। तो उसने छाता जो खोला गर्मी से बचने के लिए, तो वो धूप से तो बच गया, लेकिन जो गर्म हवा चल रही थी उससे बच नहीं सका। छप्पर का बीच का हिस्सा बिल्कुल जर्जर हो चुका था। उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी था। वह छप्पर की खपरेलों को ठीक करने लगा। खपरेल होती है जो छप्पर, जो छत के ऊपर जिससे छत बनाई जाती है, तो वो उसकी जो छत थी वो बीच में से टूट गई थी, तो वो उसे सही करने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो पाई थी कि उसके पिताजी ने घर से बाहर निकल कर कहा, बेटा धूप बहुत तेज है, लू चल रही है, नीचे आ जाओ, काम शाम को कर लेना। लेकिन मंगल ना माना। उसने कहा, नहीं पिताजी, शाम को मुझे किसी काम से बाहर जाना है। आजकल करते इतने दिन हो गए, अभी तक छप्पर ठीक नहीं हो पाया। आज तो मैं इसे ठीक करके ही नीचे उतरूंगा। पिता ने कहा, लेकिन बेटा कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। इतनी तेज धूप और गर्म लू में मेरा छप्पर पर काम करना ठीक नहीं है, तेरा छप्पर पर काम करना ठीक नहीं है। तो उसके पिता उसे समझाते हैं मंगल को कि शाम को ये जो छप्पर है उसे सही कर लेना। इस समय बहुत तेज़ धूप है और लू भी चल रही है, तो तुम बीमार हो जाओगे। लेकिन मंगल उनकी बात नहीं सुनता। लेकिन मंगल क्यों मानने लगा? स्वभाव से वह वही जिद्दी था। पिता की बात का उसने कोई उत्तर ना दिया। अचानक मंगल ने उआ उआ की आवाज़ सुनी। उसने आवाज़ की दिशा में आंखें घुमाई तो भौचक्का रह गया। तभी मंगल जो होता है वो अपना काम करने लगता है और तभी वो देखता है कि कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। भरी दोपहरी में उसका लाडला बच्चा धूप में तप रहा था। बच्चे का पालना आंगन में रखा हुआ था। सूर्य की रोशनी उस पर सीधी पड़ रही थी। बच्चे से वह सहन ना हो पा रही थी और वह चीख रहा था। उसका छोटा सा मुंह बार बार खुलता था और उसे उआ उआ की आवाज़ निकलती थी। नन्हा सा वह बच्चा बोल तो ना सकता था, लेकिन उसकी नन्ही नन्ही मुट्ठियाँ और धूप से लाल हो गए गाल कह रहे थे कि मुझे धूप से हटाओ, मुझे धूप से हटाओ। तो वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता है तो देखता है कि वो उसी का बेटा धूप में पालने में लेटा हुआ है और उस पर धूप सीधी पड़ रही है और इसके कारण से उसे गर्मी की वजह से वो रो रहा था। उसके गाल भी लाल हो गए थे और वो यही कहना चाह रहा था कि उसकी हरकतों से, रोने के तरीके से पता लग रहा था कि वो बच्चा कह रहा है कि मुझे धूप में से हटाओ। मंगल को बड़ा गुस्सा आया। पत्नी को संबोधित कर उसने छप्पर से ही चिल्लाकर कहा, अजी सुनती हो? बच्चे को बाहर धूप में क्यों लिटा रखा है? पागल हो गई हो क्या? लेकिन भीतर से कोई जवाब ना आया। मंगल का गुस्सा बढ़ा। उसने दूसरी बार जरा तीखे स्वर में कहा, अरे कहाँ चली गई हो? पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? बच्चे को छाँ में लिटा दो, लिटाती हो या नहीं? लेकिन इस बार भी किसी ने जवाब ना दिया, ना उसकी पत्नी ने, ना पिता ने। मंगल का आश्चर्य बढ़ा, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। कहाँ चले गए हैं दोनों बच्चे को इस तरह धूप में लिटाकर? अब मंगल जो है छप्पर पे चढ़ा हुआ था, तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है कि कहाँ चली गई? बच्चा धूप में रो रहा है, इसको लेके अंदर चले जाओ। लेकिन उसकी पत्नी और ना ही उसके पिता कोई भी आवाज़ का जवाब देते और ना ही बाहर आते। अब मंगल जो था सीढ़ी लगाकर वह आंगन में उतरा। झटपट जाकर बच्चे का पालना उठाया और ओरे ओरे करते हुए बच्चे को पुचकारने लगा। पालना उठाकर उसने छाँव में रखा। तभी उसे चैन पड़ा। फिर क्रोधित होता हुआ घर में घुसा। सामने उसके पत्नी और पिता खड़े थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। तो तुम भीतर थी? मंगल गुस्से में पत्नी को देखकर गुर्राया, और मेरे इतना चिल्लाने पर भी तुमने जवाब नहीं दिया, क्यों? अब वो जो मंगल था, जब उसने देखा कि कोई भी उस बच्चे को अंदर ले जाने के लिए नहीं आया बाहर, तो वो खुद ही नीचे उतरा और उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा के उसको प्यार करने लगा, उसके चुप कराने लगा। और अंदर जाके उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसके पिता दोनों अंदर खड़े हैं और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। तो वो अंदर गया और अपनी पत्नी को डांटते हुए बोला कि तुम भीतर थी जब मैंने तुम्हें बुलाया बच्चे को अंदर ले जाने के लिए, तो तुम बाहर क्यों नहीं आई? बेटे, मंगल के पिता ने जवाब दिया, अपने बच्चे को धूप में देखते ही तुम कैसे छप्पर से नीचे उतर गए? मंगल बोला, वह मेरा बेटा है पिताजी।
पिताजी ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, उसी तरह तू भी मेरा बेटा है। जब तू उसे धूप में पड़े नहीं देख सकता था तो मैं कैसे तुझे धूप में काम करते देख सकता था। यह सुनकर उस सबकी आंखों में हर्ष के आंसू छलछला गए। तो उसके पिता कहते हैं, जिस प्रकार तुम अपने बच्चे को धूप में पड़ा हुआ नहीं देख सकते थे, उसी तरह तुम भी मेरे बेटे हो और मैं भी तुम्हें धूप में इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैं तुम्हें नीचे बुलाने को कह रहा था, नीचे आने को कह रहा था। और यही सब सुन के तब उसके पिता जब उसे गले लगाते हैं तो सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इस कहानी से क्या सीख मिली? कहानी से सीख मिली कि हमारे जो माता पिता हैं वो हमारी भलाई के लिए ही हमें समझाते हैं, इसलिए हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। इस चैप्टर के आपको शब्दार्थ, बहुविकल्पीय प्रश्न, रिक्त स्थान और प्रश्नोत्तर आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। PDF में आपको दे दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।